किया। विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचने के बाद क्या हुआ कि अब इसका क्या किया जाए। जब विभिन्न कोशिकाओं में ठीक है, क्या होता है, ग्लूकोज कोशिका द्रव में टूट तो हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, बायोलॉजी के एक नए लेक्चर के साथ, जिसका नाम है जय प्रक्रम। हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो हम एक सीरीज लेके चल रहे हैं, इस सीरीज में अपने एक नए वीडियो, अपने एक नए लेक्चर के साथ आ चुके हैं। तो हम शुरू करते हैं बिना कोई ज़्यादा बात किए अपने नए टॉपिक को। आज जो हमारी टॉपिक है उसको देखते हैं क्या है श्वसन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके है श्वसन। इसको 3 स्टार दिए। श्वसन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, तो उससे पहले हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, तब इसको देखते हैं कि क्या है। अब देखिए, ये कह रहा है कि पिछले अनुभाग में क्या कह रहा है कि जो हम पिछले अनुभाग मतलब जो हमने पिछला अभी तक इस बुक में पढ़ा है, जीवों में पोषण पर चर्चा कर चुके हैं। जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम के लिए होता है, वो कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न प्रक्रम एवं ऊर्जा प्रदान के लिए करती हैं। अब तक हमने जो भी पोषण के बारे में पढ़ा कि भोजन को अंतर्ग्रहण किया, मतलब भोजन को खाया, उसके बाद क्या हुआ, अंदर उसका पाचन हुआ। लेकिन पाचन होने के बाद भी कुछ मेन प्रोसेस थे, उसके बारे में देखेंगे। जो हमारा पोषण होता है उसके बाद क्या होता है, ऊर्जा लेने का काम आता है। पोषण के बाद क्या होता है, ऊर्जा लेने का काम आता है। तो ऊर्जा कैसे हमें प्राप्त होती है इसके बारे में हम देखेंगे, इसे ही श्वसन। ठीक, तो देखिए यहाँ एक दिया हुआ है क्रियाकलाप। ये कह रहा है कि एक आप क्या लें, एक प्रश्नाली लें। अगर आप एक प्रश्नाली कुछ इस तरह लेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, उसमें आप जो घर पे पुताई के लिए वो चूना मिलता है सफ़ेद वाला, उसको लें और उसको क्या करें, पानी में घोल लें। घोलने के बाद उसको फूकेंगे, तब देखेंगे कुछ आपको एक सफ़ेद जैसे दूधिया रंग बनेगा। जैसे कि आपने क्या लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, समझ लो आपने इसको क्या किया, एक पानी में घोल लिया। उसके बाद क्या किया, आप CO2 इसमें डाल दिए। CO2 कैसे डाले, जब आप उसको खूब ऐसे फूकेंगे तो क्या होगा, CO2 निकलेगा। जो हम फूकते हैं उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2 निकलता है। तो वही कह रहा है कि एक जो नली ले और उस प्रखंडली में चूने का पानी डाल दें। ये क्या है, चूने का पानी है। चूने का पानी कैसे बना, तो कैल्शियम ऑक्साइड, आप केमिस्ट्री पढ़ें, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O का जब रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आता है। तो ये क्या है, चूने का पानी है। और हम उसको जब चूने के पानी में फूक रहे हैं तो उसके बाद हमारा क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैसा होता है, दूधिया होता है। अब देखिए, यही कह रहा है, जब पानी में घुले हुए चूने को फूकते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, कैल्शियम कार्बोनेट। या फिर आप पिचकारी ले लें, तो अगर आप पिचकारी से करेंगे तो क्या होगा, उसमें बहुत समय लगेगा। पहले फूकेंगे, खींचेंगे रबड़ की पिचकारी, आप लोग देखेंगे जो होलियों में बच्चे खेलते हैं, उन पिचकारियों से अगर आप इसमें करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। क्योंकि वायु में कितनी 0.03% ही क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन जो हमारे मुख से निकलेगी वो डायरेक्ट क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए अगर हम मुख से फूकेंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन आप वहीं अगर पिचकारी से कर रहे हैं तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। यदि को चूने के पानी में निःशोषण द्वारा वायु प्रवाहित हो रही है, चूने के पानी में पिचकारी सिरंजी द्वारा भी वायु प्रवाहित की जा सकती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा CO2 निकलेगा वो हमारे मुख के द्वारा निकलेगा, जब हम मुख से इसको फूकने का काम करेंगे। किसी फल का रस या चीनी का घोल लेकर इसमें कुछ इष्ट डालिए, एक छिद्र वाली कार की प्रणाली में मिश्रण ले जाइए। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे, पहले देखते हैं क्या है कि पोषण के बाद क्या हुआ, हमारा श्वसन हुआ। तो श्वसन के बारे में हम कुछ देखते हैं यहाँ पे। श्वसन क्या, श्वसन क्या है, श्वसन। श्वसन क्या कहता है, जब हम भोजन को खाते हैं, भोजन जैसे कि हमने क्या किया, भोजन को खाया, ठीक है, हमारा भोजन है, इसका क्या हुआ, हमने क्या किया, भोजन का ग्रहण किया।
हमारा भोजन है, ठीक है। जब हम इसको अंतर्ग्रहण किए, क्या किए, अंतर्ग्रहण मतलब खाए, फिर उसके बाद इसका क्या हुआ, पाचन हुआ। क्या हुआ, पाचन हुआ। अब जब पाचन हुआ तो हमें क्या मिला, ग्लूकोज। ठीक है, एक कब मिला, पहले हमने भोजन को अंतर्ग्रहण किया, इसी को खाया यानी अंतर्ग्रहण किया, अंतर्ग्रहण किया, ठीक है, अंतर्ग्रहण, ठीक है, ग्रहण किया। करने के बाद क्या हुआ, जब हमारे मुंह के द्वारा हमारे पेट में गया तो क्या हुआ, इसका पाचन हुआ। पाचन के बाद हमें क्या मिला, ग्लूकोज मिला। उसके बाद क्या हुआ, जब ग्लूकोज मिल गया तो ग्लूकोज ने कहा कि मैं ऐसे तुम्हें ऊर्जा नहीं दूंगा, मुझे कुछ चाहिए। तो ये कह रहा है कि अगर तुम मुझे कहीं से ला करके ऑक्सीजन दोगे, क्या दोगे, ऑक्सीजन ला करके दोगे, तब मैं तुम्हें क्या दूंगा, ऊर्जा दूंगा, लाकर दो, तब मैं तुम्हें ऊर्जा दूंगा। और क्या दूंगा, CO2 दूंगा, CO2 दूंगा। तब क्या किया कि इन्होंने इसको ला करके O2 दिया। जब O2 दिया तो क्या किया, हमारा ग्लूकोज यानी पाचन होने के बाद क्या किया, ऊर्जा दिया। कैसे दिया, पहले तो CO2 बना, फिर H2O बना, फिर क्या बना, 38 ATP ऊर्जा बनी, ठीक, 38 ATP क्या बनी, ऊर्जा बनी। तो क्या हुआ, जब हमने भोजन को ग्रहण किया, हमारा पाचन हुआ, तो क्या हुआ, हमारी विभिन्न कोशिकाओं में पहुंच गया। विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचने के बाद क्या हुआ कि अब इसका क्या किया जाए। जब विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचने के बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। जब ऑक्सीजन मिला तभी जाकर के हमें क्या हुई, ऊर्जा प्राप्त हुई। और जब ऊर्जा प्राप्त हुई, जब ऊर्जा जाके प्राप्त हुई, तभी हम क्या करें, कोई काम कर पाएंगे। इसको थोड़ा साफ लिख दिया जाए, ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा, मैं आपको थोड़ा ठीक से लिख दे रहा हूँ। O2 यानी यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या बना, CO2 प्लस H2O प्लस क्या बना, ऊर्जा, वो भी कितनी, 38 ATP। ATP के बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे। तो एक वो आपका एक श्वसन का, इसको आप बहुत ही अच्छे से उतार लें, ठीक है, नोट्स कर लें। उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, इसकी परिभाषा भी देखेंगे कि श्वसन किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब आपका आप अपने कॉपी में उतार लिए होंगे, तो फिर हम इसको साफ करते हैं और आगे देखते हैं। इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, इसको हम देखें। क्या होता है, जब शरीर के बाहर से, क्या, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करना, क्या करना, ग्रहण करना। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन क्यों ग्रहण किया, उससे पहले इसके पास क्या था, ग्लूकोज था। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकाओं के अनुसार, कोशिकाओं के अनुसार जितना कोशिकाओं की जरूरत होगी, कोशिकाओं के अनुसार भोज्य पदार्थों को विघटित करना। क्या करना, भोज्य पदार्थों को, भोज्य पदार्थों को क्या करना, विघटित करना। अब देखिए क्या कहने का मतलब इसका है कि जब हमारे शरीर में ग्लूकोज पहले से मौजूद था, क्या था, ग्लूकोज पहले से ही मौजूद था, लेकिन जब ये ग्लूकोज मौजूद था, लेकिन क्या का ये तो एक है, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकता है जब तक क्या हो, ऑक्सीजन न मिले। तो वही कह रहा है, जब शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण किया, फिर अपनी आवश्यकता अनुसार से क्या किया, भोजन को तोड़ने का काम किया। तो जब भोजन का तोड़ने का काम किया तो कुछ ये उत्पाद हमारे पास प्राप्त हुए, ठीक, हमारे पास ये उत्पाद प्राप्त हुए। कब हुए, जब हमने क्या किया, ऑक्सीजन को लिया, और उससे पहले हमारे पास ग्लूकोज
क्या थे, उपस्थित थे, श्वसन। ठीक है, तो आपकी एक परिभाषा बन गई। आप अगर इसे एग्जाम में लिख सकते हैं तो आपका बिल्कुल सही जाएगा। आप क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको इंपॉर्टेंट समझ करके इसको समझ लेना है, फिर उतारना है। और क्या एक नोट में लिख लें, जो कि आपके केमिस्ट्री में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है और दोनों में ही आ सकता है। जो हमारा श्वसन है क्या, एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, अभिक्रिया। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन कर लें। ठीक है, हमारी जो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है, एक श्वसन, सॉरी श्वसन क्या है, एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, श्वसन है। ठीक है, श्वसन उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो फिर हम आगे देखते हैं अपनी बुक को, इसमें क्या दिया हुआ कह रहा है, विविध जीव इस भिन्न भिन्न विधियों द्वारा करते हैं। और जो क्या है, अलग अलग जीव अपने ऊर्जा को अलग अलग तरह से प्राप्त करते हैं, इसके बारे में भी देखेंगे। क्या है, कुछ जीव ऑक्सीजन का उपयोग कर ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं। क्या है, कुछ जीव, बहुत से जीव है जो ऑक्सीजन किस लिए उपयोग करते हैं, जो उनके शरीर के अंदर ग्लूकोज मौजूद था उसको तोड़ने के लिए, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, और ऊर्जा के रूप में तोड़ने के लिए किसका उपयोग लेते हैं, ग्लूकोज को CO2 H2O और ऊर्जा के रूप में तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। किसका, इंपॉर्टेंट टाइप करके, सॉरी यहाँ से लिखना आपको, कुछ जीव ऑक्सीजन का उपयोग कर ग्लूकोज का पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं। ठीक, फिर कह रहा है, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते हैं इस ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, उसके बारे में भी हम देखते हैं आगे क्या है। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज 6 कार्बन वाले अणु व 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन हो जाता है। क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा ग्लूकोज है वो 6 कार्बन वाले अणु से 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में टूट जाता है। ये प्रक्रम कोश का द्रव्य में होता है। इसके पश्चात पाइरुवेट एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। कब हो जाता है, जब ऑक्सीजन, जो जीव ऑक्सीजन नहीं लेते हैं उनमें क्या होता है, हमारा ग्लूकोज एथेनॉल और पाइरुवेट और CO2 में और ऊर्जा में टूट जाता है। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले क्या हुआ कि हमारे पास ग्लूकोज आया। ठीक है, क्या है, ग्लूकोज, हमारे पास ग्लूकोज है, बार बार छोटा हो जा रहा है। क्या हमारे पास ग्लूकोज, ठीक है, हमारे पास, ठीक है, ग्लूकोज है। एक क्या हो रहा है, यहाँ क्या है, 6 कार्बन वाले, कार्बन वाले अणु। ये भी पूछ सकता है कि कार्बन कितने कार्बन, सॉरी ग्लूकोज कितने कार्बन वाला अणु है, तो कितने, 6 कार्बन वाला अणु। और उसके बाद क्या होता है, पाइरुवेट में टूट जाता है, किसमें, पाइरुवेट, पाइरुवेट। और ये सब जो ग्लूकोज टूटने का काम होता है वो कहाँ पे होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका, किस तरह क्वेश्चन आएंगे ये भी बताया जाएगा आपको इस वीडियो में। ठीक है, क्या होता है, ग्लूकोज कोशिका द्रव में टूटता है, किसमें, पाइरुवेट में। तो पाइरुवेट कितने कार्बन वाला होता है, 3 कार्बन वाले अणु में टूटता है, 3 कार्बन वाले अणु में। अब देखिए यहाँ से जो हमारा ग्लूकोज है 3 तरीके से उठता है। तो पहला क्या होता है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ये कहाँ पे होता है, ईस्ट में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, ईस्ट। अब ईस्ट के बारे में भी हम देखेंगे। क्या करता है, C2H5OH प्लस CO2 प्लस 2 ATP, सॉरी छोटी जगह पड़ जाएगी थोड़ा, क्या होगा, 2 ATP CO2
प्लस H2O प्लस 2 ATP ऊर्जा में। अब देखिए क्या होता है जब जब हमारा भोजन कौन करता है, ईस्ट करता है, ठीक है। हमारा भोजन, जब भोजन को क्या किया, ईस्ट ने ग्रहण किया। किसने? ईस्ट ने। जब भोजन को ईस्ट ने ग्रहण किया तो क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया, C6H12O6। लेकिन क्या हुआ, ईस्ट ने कहा कि भाई साहब मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं कहीं से ऑक्सीजन ले आऊं। लेकिन फिर ईस्ट पायरुवेट ने कहा कि एक काम करो कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। कैसे? मैं तुम्हें ऊर्जा की CO2 और H2 ऊर्जा की जगह पे क्या कर सकता हूँ, C2H5OH दे सकता हूँ। उसी के बाद भी CO2 और 2 ATP ऊर्जा दे सकता हूँ, ठीक है। कम ऊर्जा दूंगा लेकिन तुम्हें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तुम्हारा काम करवा दूंगा। उसकी जगह क्या दूंगा, एथेनॉल, जो कि शराब में भी बनाई जाती है और जो होती है बहुत कम मात्रा में ऊर्जा होती है। तो क्या कहा, जब इसने भोजन किया तो भोजन करने के बाद जब उसे ऊर्जा की जरूरत पड़ी तो उसने कहा कि मैं तुम्हें ऊर्जा दे सकता हूँ लेकिन बहुत कम ऊर्जा दे सकता हूँ, तो इतनी क्षमता नहीं है कि ये दो कहीं से ऑक्सीजन ले आए। तो जब ऑक्सीजन नहीं ले आया तो इसको बहुत कम मात्रा में ऊर्जा दिया लेकिन इसका काम करवा दिया। तो क्या बनाया, C2H5OH प्लस CO2 प्लस 2 ATP ऊर्जा बनाया, ठीक। फिर आगे देखते हैं, ये क्या हुआ, हमारी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुआ। अब वहीं पे क्या हुआ, ऑक्सीजन की जब उपस्थिति में होगा, अनुपस्थिति में जब ऑक्सीजन क्या होगा, बहुत कम मात्रा में होगा, ऑक्सीजन का अभाव। इसको थोड़ा दोबारा लिख लिया जाए, थोड़ा सही से लिखा जाए। क्या हमारे पास ग्लूकोज है, ये क्या हुआ, कोशिका द्रव में गया, मतलब हमारी कोशिका में गया, कोशिका द्रव में, फिर कहाँ टूटा, पायरुवेट में। पायरुवेट के बाद क्या गया, यहाँ पे गया। ये कितने हैं, 3 कार्बन वाले अणु, ठीक। और कितने हैं, 6 कार्बन वाले अणु, ठीक है। अब क्या हुआ, एक ऐसी स्थिति आई जब क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, इसके पास बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, क्या हो, अनुपस्थिति, मतलब वहां पे ऑक्सीजन हो ही ना, तब क्या होगा, लेकिन उसके पास क्या हो, ग्लूकोज हो लेकिन क्या हो, ऑक्सीजन बिल्कुल ना हो, तो ये क्या हो, कहाँ पे होगा, ईस्ट में होगा। क्या बनाएगा ये, C2H5OH प्लस CO2 प्लस ऊर्जा, कितनी, 2 ATP, ठीक है। अब देखिए दूसरा हमारा क्या था, ऑक्सीजन का अभाव, O2 का अभाव। ये हमारा कहाँ पे होता है, पेशियों में, यानी मसल्स में। क्या होता है, अचानक से अगर हम कोई एक्स्ट्रा काम करते हैं या फिर दौड़ने लगते हैं या और कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें बहुत ही मेहनत का काम होता है, तो अचानक क्या होता है, हमारे शरीर का कोई भी पार्ट, जैसे पैर हुआ दर्द करने लगा या फिर हमारे कहीं कमर के पास दर्द करने लगता, तो क्या होता है, अचानक से दर्द होने लगता है। ये क्यों होता है, क्या होता है कि अचानक से जब ज़्यादा हम काम करते हैं तो हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है, जिससे क्या होता है, हमारे अंदर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाने के साथ क्या होता है, CO2 और ऊर्जा बनाता है, ठीक। ये कहाँ पे होता है, हमारी पेशियों में, मसल्स में होता है।
जैसे कि हमने क्या क्या अचानक से कोई मेहनत वाला काम कर दिया, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी पड़ने के कारण क्या हुई, हमारे मसल्स में दर्द होने लगा। तो उसे क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड का इकट्ठा हो जाना या फिर लैक्टिक अम्ल का जमा हो जाना। फिर उसके बाद हमारा हुआ जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में काम हुआ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ। ये कहाँ पे होगा, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, H2O बनाएगा, और क्या बनाएगा, अर्थिक एटीपी। अब जितनी हमें ऊर्जा की जरूरत थी पूरा पूरा हमें यहाँ से मिल गया। कब मिला, जब एक काम कहाँ हुआ, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या है, कोशिकाओं का ऊर्जा घर। यहीं पे क्या होती हैं, इकट्ठा होती हैं। बहुत सी चीज़ हम अगर ना लिख पाए बोर्ड पे तो आप जरूर नोट्स कर लें सुन करके, ठीक है। फिर कह रहा है एक परिक्रम किण्वन के समय इष्ट में होता है। अब देखिए क्या होता है, एक किण्वन के समय इष्ट का जो होता है उसमें क्या बनता है, हमारा एथेनॉल बनता है, क्योंकि एक परिक्रम वायु के यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसको अभी हम देखते हैं। अब जो हमारा इष्ट में काम हो रहा है वो किस स्थिति में हो रहा है, अवायवीय श्वसन में, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जहाँ पे क्या हो, ऑक्सीजन ना हो, उन उपस्थिति में क्या हो रहा है, हमारा किण्वन का काम हो रहा है। कह रहे पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पायरुवेट का विखंडन करने के बाद क्या होता है, जब पायरुवेट का विखंडन होता है फिर ऑक्सीजन का उपयोग करके एक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडित करके 3 कार्बन वाले अणु को देता है। क्या कहता है, जब 6 कार्बन वाले अणु को 3 कार्बन वाले पायरुवेट अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड, कितने, 3 कार्बन डाइऑक्साइड अणु देता है। दूसरा उत्पाद जल, और क्योंकि ये प्रक्रम वायु के उपस्थिति में होता है, इसके वायु के उपस्थिति में होता है, इसे वायवीय श्वसन कहलाता है। अब देखिए क्या हुआ था, जब हमारा श्वसन एक वायु की उपस्थिति में हुआ था, किसके, वायु की उपस्थिति में हुआ था, तो हमारा CO2 बना था, H2O बना था और ऊर्जा बनी थी। कितने, 2 उत्पाद, 3 उत्पाद बने थे, और सहायक उत्पाद क्या बना था, 38 ATP बना था। और जो हमारा O2 ऑक्सीजन के अभाव में पड़ा था, मतलब वहां पे क्या था, ऑक्सीजन की कमी थी, तो हमारी क्या बनी थी, लैक्टिक अम्ल बना था, CO2 बना था और ऊर्जा बनी थी। और फिर क्या हुआ, जब ऑक्सीजन बिल्कुल से नहीं था तो हमारा वहां पे क्या बना था, एथेनॉल बना था। इसका नाम है एथेनॉल। इसको हम अध्याय 4 में, किसमें, अध्याय 4 में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, अध्याय 4 में, ठीक है। आपको घबराने की बात नहीं, सिर्फ याद रख लीजिए, इस क्लास में हम आपको अध्याय 4 में बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा। और CO2 बनता है और ऊर्जा 2 ATP बनाता है। तो पूरा यहाँ पे लिख करके दिया हुआ था, आपको एक ग्राफ से ही समझ लेना, नीचे ग्राफ दिया हुआ है। कह रहा वायु श्वसन ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन से की अपेक्षा बहुत अधिक करता है। ये क्या कह रहा है कि जो वायवीय श्वसन में ऊर्जा होती है और अवायवीय श्वसन में ऊर्जा होती है, तो क्या होता है, वायवीय श्वसन में जो ऊर्जा होती है बहुत ज्यादा होती है, किसके अपोजिट, अवायवीय श्वसन के अपोजिट में। फिर कह रहा है कभी कभी हमारी पेशियों में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, जिससे पायरुवेट का विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। कह रहा है कि जब कभी कभी हमारी पेशियों में क्या होता है, ऑक्सीजन का अभाव यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है। उसमें क्या होती है, लैक्टिक अम्ल बन जाती है, और पायरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। जब क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी पड़ती है तो हमारा वही पायरुवेट क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प के कारण हो सकता है। किसके, अचानक जब लैक्टिक अम्ल का हमारे निर्माण शरीर में होगा तो क्या हो सकता है, क्रैम्प में हो सकता है। किसमें, क्रैम्प हो सकता है, ये मतलब दर्द जो होने लगता है, तो क्या होता है, क्रैम्प होने लगता है। अब देखिए जो हमने अभी तक एक डायग्राम बनाया था वो पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको आप बहुत ही ध्यान दें। क्या कर रहा है, जो ग्लूकोज 6 कार्बन वाले अणु कोशिका द्रव से होते हुए 3 कार्बन वाले 3 वायु के अणु
और ऊर्जा के साथ पायरुवेट में टूटते हैं। पायरुवेट के बाद 3 स्थितियां आती हैं। पहली क्या आती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ये ऑक्सीजन की जो अनुपस्थिति है कहाँ पे होती है, हमारे ईस्ट में होती है। किसमें, ईस्ट में होती है। ईस्ट में होती है तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाती है। फिर वही जहाँ पे ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी। अभाव का मतलब होता है कमी। किस चीज की क्या होती है, कमी, उसी को कहते हैं अभाव। क्या होता है यहाँ पे, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनाता है। ये कहाँ पे होती है, हमारी पेशियों में, हमारी मसल्स में होता है। ठीक है, कहाँ पे, हमारी मसल जो है पेशियां हैं इनके अंदर होता है। फिर कह रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक स्थिति में होता है। ये कहाँ पे होती है, हमारी माइट्रोकांडिया में थी। यही माइट्रोकांडिया कोशिकाओं का ऊर्जा घर भी है। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाता है। यहाँ 3 उत्पाद बनता है। अब देख कह रहा है कोशिकीय शोषण ऊर्जा मोचित क्या करता है, जो कोशिकीय शोषण हमारा है वो क्या करता है, द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल एटीपी में नामक अणु का संश्लेषण में प्रयुक्त की जाती है। जो हमारी कोशिकीय शोषण हो रहा है, जो हमारे अंदर जो शोषण हो रहा है उससे जो बनता है ऊर्जा ग्लूकोज के टूटने के बाद तुरंत क्या होता है, एटीपी के रूप में जमा हो जाता है। ठीक है, एटीपी के रूप में बदल जाता है। कोशिकाओं की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। जैसे हम कोशिकाओं के हाथ, जिससे हमें खाना बनाने के लिए किसी गैस की, एलपीजी की जरूरत होती है, या फिर पौधों को प्रकाश संश्लेषण की जरूरत होती है, उस तरह हमें क्या होती है, किसी कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। तो ये ऊर्जा क्या होती है, एटीपी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, फिर समय समय पे हमें ऊर्जा देती रहती है। और विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है। एक निश्चित मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा बन जाती है, जो कोशिका के अंदर होने वाले अंतरोष्मी क्रियाओं का परिचालन करती है। और जो हमारे अंदर कोशिकाओं का काम करना होता है, किसको कितनी ऊर्जा देनी है, उनको देती है समय समय पर। तो फिर एक इस वीडियो में इतना ही देखेंगे और आगे अपने लेक्चर को दूसरे में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को जुड़ें, आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी होगी। तो थैंक यू दोस्तों।